हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है दूसरा चरण में, उनमें कौन सी पार्टी को कितना सीट जीतने जा रही है और कितना सीट मिलने जा रहा है, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो देखिए, दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें संथाल परगना की 18 सीट पर वोटिंग होने जा रहा है और उत्तरी छोटा नागपुर के 18 सीटों पर वोटिंग होने जा रहा है। कुल विधानसभा सीट 38 है, जिनमें 38 विधानसभा सीट में 528 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 257 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और उनमें भी पुरुष प्रत्याशी 472 हैं और महिला प्रत्याशी 55 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं जो 124 ऐसे प्रत्याशी हैं जो करोड़पति हैं, जिनकी संपत्ति करोड़ों रुपया से ज़्यादा है। वहीं 148 ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो देखिए, भाजपा इन 38 सीटों में 33 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सबसे ज़्यादा भाजपा चुनाव लड़ रही है 33 सीटों पर। उसके बाद फिर जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके बाद फिर कांग्रेस 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। उसके बाद फिर आजसू 5 सीट पर चुनाव लड़ रही है और सीपीआई-एमएल 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। और उसके बाद फिर आरजेडी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अगर हम लोग बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीती थी, तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 13 सीट जीती थी और कांग्रेस ने 8 सीट जीती थी और वहीं भाजपा ने 12 सीट जीती थी। अब हम लोग बात करते हैं कि 2024 विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितना सीट जीतेगी। तो देखिए, एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन 18 से 20 सीट जीत सकती है। ये 38 विधानसभा सीट में, उसमें बीजेपी 8 से 13 सीट जीत सकती है। वहीं आजसू 3 से 4 सीट जीत सकती है। वहीं अगर हम लोग इंडिया गठबंधन के बारे में बात करें तो इंडिया गठबंधन 20 से 22 सीट जीत सकती है। उनमें जेएमएम 10 से 15 सीट जीत सकता है, कांग्रेस 5 सीट जीत सकता है, वहीं आरजेडी 1 सीट जीत सकता है, वहीं सीपीआई-एमएल 3 सीट जीत सकता है। 4 सीट पर जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कड़ी टक्कर दे रही है 4 सीटों पर, ये इन 38 सीटों में। और धनबाद सीट पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के बीच में फ्रेंडली फाइट है। और दूसरे चरण के चुनाव में 5 बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है हेमंत सोरेन, जो कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद फिर कल्पना सोरेन, जो मुख्यमंत्री की पत्नी है, वो गांडेय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। उसके बाद फिर बाबूलाल मरांडी, जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वो धनबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर जयराम महतो, वो भी बेरो डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें संथाल की 18 सीटों में, भाजपा पिछली बार 4 सीट जीती थी। इस बार भाजपा 6 से 8 सीट जीत सकती है। इन 18 विधानसभा सीटों में 8 सीट एससी एसटी के लिए आरक्षित है, उनके लिए रिजर्वेशन है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी विधानसभा सीट पर कौन पार्टी मजबूत है और कौन पार्टी कमजोर है, उसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, निरसा, गोमिया, चंदन कियारी, इन 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा कमजोर है। उसके बाद फिर राजमहल, गोड्डा, सारठ, इन सीटों पर कड़ी टक्कर है। भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच में इन सीटों पर कड़ी टक्कर है। उसके बाद फिर बोरियो, नाला, जरमुदी और मधुपुर, इन सब विधानसभा सीटों पर भाजपा बहुत मजबूत है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।